जन के बंदो नागिर महाराज बड़ी सभा के बीच में आए बतई तो राधा तू बड़ भागी और कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन तू तेरे ही आ
कोई मनाऊं रे तेरे चरणन की सलाम रे राम नाम लेते रहो और जब लग घट में प्राण काऊ दिन दीन दाल के कनक परे
छोड़े हो जय राजा जनक आ जाए कभी जाओ ना कब तो आ जाए भाई तो आ जाओ जरा यार बोलो बहुत बढ़िया तो परम पिता परमात्मा परम पिता परमात्मा और कण कण में तेरा बास करण करावन हार तू तो सब कुछ तेरे कली कली के बोई चले ये हमारे गुरु महाराज बैठे नहीं बताया उनको कली के बोई चले और साहिर और सपूत जरनी का बोई चले तो जाए जानो आटो घाटे ओ हरे राम 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 हरे
जय बाबू महाराज की जय। हरे कृष्ण नहीं कृष्णा को नाम आवत है। अरे हाँ बड़ी कर रहा है कि आवत है। मिठरी कर रही ना पूछ देगा हमन तो जाना कभी खाई होगी। बोलो बाबू महाराज और लीलाया परंपार जो जिनकी शरण बसे सुबह को है जय तेरा बाबू की लीला सुन सजन धन ध्यान बता कहूँ अब तार की तो प्रेमी जन कि जिले मुरैने में कर जोनी एक गाम पति पत्नी सिया गगनी तुझ पे सदा हरे। तो करजोनी में सिया गगन दोनों रहते थे, सदा भगवान का भजन करते थे। 80 वर्ष की उम्र है गई दोनों की। क्या होता है भैया? घाट जल ली जाए कर और भरन लगी सिया नीर पुत्रहीनता सोच बस सुथुर बल भयो। सिया एक दिन चावल में जल भरवे गई। 80 वर्ष की उम्र थी और जल भरते भरते क्या सोचने लगी सिया अपने मन में? कहा सोच रही पत भी भये बूढ़े मेरे अब जिंदगानी ख्वार है। कैसे उठाऊं गढ़ा को काया भई दे जल भरती सिया सोच रही कि अब नू तो उम्र कट गई हमारी दोनों की। अब जेते आगे जाने भगवान कैसे हमारी पाल लगेगी बिना संतान के। ऐसे सिया सोचने लगी। अरे कदरा जल भर न गई है सिया करहानी।
सिया से कि सिया मैं तेरे वंश चलावेंगे, पर तू अपने पति गगने लेके कल आ जाइयो। ऐसी बात सुनी सिया ने घड़ा उठ करके ना करजोनी की पहुंच जाती है। अरे वचन वाणी के सुन के सिया जाली दादा का वचन वाणी के सुन के सिया जाली दादा का वचन वाणी के सुन के सिया जाली दादा का वचन वाणी के सुन के सिया जाली दादा जाके करजोनी पहुंची और अपने पति गगन से कहने लगी कि चामिल में मोह श्री बाबू महाराज मिले हैं, वो मोते कह रही है कि तू अपने पति लेके आया, तेरे धन से चला रहे हूँ। ऐसी बात सुनी गगन ने, क्या कहने लगे सिया से गगन, कहा कहने भैया तो सिया के सुन के वचन साधु तो समझी झूठ तू तो है गई बाबरी, तू भरमाए गए गगन सिया से कहने लगा, अरे सिया 80 बरस बीत गई जा चामिल पे गाय चरावत चरावत, आज तो कोई मिलो ना, कोई चामिल में थे भूत भूत होते कह को हो, ऐसे कहने लगा। क्या कहने लगी सिया, क्या कहने लगी अरे तुम चलो हमारे संग मिलो मोए मैया रोने लगी, सोमन खाने लगी अपने पति से। पर गगन ने एक बात नहीं मानी सिया की, तो सिया क्या जवाब देने लगी गगन से, अरे पनिया भरना नाथ नहीं जाओ, 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 करे अपराध यहाँ मर 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 जाओ। तुम्हारो चलो हमारे जान मिलो
हट पड़ गई और कहने लगी कि मैं बिल्कुल घर के काम धंधे नहीं करूंगी। ऐसी बात सुनी गगन घबराने लगे। क्या जवाब देने लगे सिया से? सिया हट पड़ गई एकदम। गगन रोने लगा सिया से, अरे सिया जा बुढ़ापे में तू क्यों खारी करवा रही है? 80 बरस पीछे पुत्र नाम ने होते देखे, अनहोती बात क्यों दे रही है? रोने लगा। सिया ने एक बात नहीं मानी। कहने लगे गगन ओ माने जा प्राणन प्यारी रे, ओ मान जा प्राणन प्यारी रे, कुतारा से ऐसे कहने लगे। जब सिया हट पड़ गई तो समझ गए गगन। क्या कहने लगे गगन? कि गगन समझ मन में गए और नारे तजे चल गए सुनी पत्नी के। जब गगन ने समझ रही कि सिया कैसे नहीं मानेगी तो अपनी लोठी लेकर के नाई सिया के संग चल रहे। कहने लगे कि तेरे बाबू महाराज देखे कैसे बाबू महाराज मिले हुए। क्या मिल के लिए दोनों चल लेते हैं। अरे साधु ले सिया आई श्यामे रखी जन सूरत लगाई तन कन करी आवार रे श्यामे नामे ढूंढत बोले बाबू
बंस बेल को दो चामिल पे आए हैं और दुखियन कुंबा 12 बज गए अलख देव ना पाए। सवेरे के गए दिन के 12 बज गए तुम हुए तो बोलो न चालो। गगन कहने लगे सिया तने में ये कोई बात नहीं मानी और तू जबरई पे लेके आ गई कहाँ है बाबू महाराज बताए। अब देखो हो तो सिया बतावे झूठी पड़ गई। क्या कहने लगे गगन। अरे अब हूँ लौट चलो घर सिया अपनी गाय चरावे। अब हूँ लौट चलो घर सिया अपनी गाय चरावे। अब हूँ लौट चलो घर सिया अपनी गाय चरावे। अब हूँ लौट चलो घर सिया अपनी गाय चरावे। भूखे प्यासे बछड़ा बनने देवारी घबरावे। 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 कहने लगे अरे सिया तू मेरी बात मान ले अब वो लौट चले कौए पतो है ना पतो अगर करजोनी के नरनारी सुन लेंगे कि सिया गगन दोनों 80 बरसी से पुत्र के लिए भटक रहे हैं तो हंसेंगे और का क्या भाई तू मेरी बात मान जा। लौट चले भैया। पर सिया हट पड़ गई कि यहाँ से जियत फिर तू जा कहने लगी कहने लगी सिया सिया क्या जवाब देने लगी गगन से। नहीं आए भगवान मायला भूल गए करके तोल करार जगत पति लूट गए। नहीं आए भगवान मायला भूल गए करके तोल करार जगत पति लूट गए। नहीं आए भगवान मायला भूल गए करके तोल करार जगत पति लूट गए।
तो सिया कहने लगी कि यहाँ से जियत करजोरी के लिए मिल जाएंगे या चावल में डूब के मर जाएंगे। गगन घबराने लगा। सिया की ऐसी बात सुनी, क्या करने लगी सिया? कहा करी अरे गुलमटिया बीनत डोले करुणा साधु ते बोले, गुलमटिया बीनत डोले करुणा साधु ते बोले, गुलमटिया बीनत डोले करुणा साधु ते बोले, गुलमटिया बीनत डोले करुणा साधु ते बोले। चावल में से गुलमटिया बीन के और सिया ने अपनी धोती में बांध ली कि जब चावल में डूब के खत्म हो जाऊंगी। ऐसी बात देखी तो गगन सोचने लगा कि सिया मर जाएगी तो तू जी के क्या करेगो। तो चावल में तो एक बड़ी सी सिला लेके वो बहू ने अपनी छाती से बांध ली। क्या कहने लगा गगन? और सिलाए कहाँ पाई बन छाती के लटकाई, सिलाए कहाँ पाई बन छाती के लटकाई, सिलाए कहाँ पाई बन छाती के लटकाई, सिलाए कहाँ पाई बन छाती के लटकाई। चावल में घुस गए और कहने लगा गगन कि चावल भैया आज तक हमारे से अन्न जल बदो खूब जिए, अब तो मैं डूब के खत्म हो जा रहे हैं। दोनों चावल में घुस जाते हैं मरने के लिए। तो गगन कहने लगा सिया से गगन भक्त कहने लगा कि सुबह मारो कर्म ईश्वर ने अच्छी सुनी तो संगई है लया। जब लाल लाल पानी में पहुंच गए दोनों डूबने के लिए तो सिया से कहने लगा गगन कि सिया एक बात तो अच्छी है कि संतान तो होगी तैसी होगी, पर एक बात बढ़िया है हम दोनों एक ही संग मरे जाते हैं तो कोई डुबकी नहीं आवेगी। ऐसे दोनों आपस में बतरा रहे। सिया रोने लगी श्री बाबू महाराज से और हेला देने लगी। सिया कैसे तेरी भैया? अरे बोल ना हारे बोल सुना जा और क्या सिया ऐसे किलकारी तीनों गत के खड़े रोए रहे बालो नर नारी। ओ बोल ना हारे बोल सुना जा ऐसे किलकारी तीनों गत के खड़े रोए रहे बालो नर नारी। ओ बोल ना हारे बोल सुना जा बोल
महाराज को और कहने लगी, अरे जिया तो काला जोनी नहीं जाएंगे, हंस जाए नर नारी, अखिया बरस की उमर करा बैठा है तुम्हारे, जिया तो काला जोनी नहीं जाएंगे, हंस जाए नर नारी, उमर करा बैठा है तुम्हारे, जिया तो काला जोनी नहीं जाएंगे, हंस जाए नर नारी, अखिया बरस की उमर करा बैठा है तुम्हारे, जिया तो काला जोनी नहीं जाएंगे, हंस जाए नर नारी, अखिया बरस की उमर करा बैठा है तुम्हारे। सिया ऐसे कहने लगी कि यहाँ से जियत हम करजोनी के लिए नहीं जाएंगे। दोनों मरने के लिए तैयार है गए। दिन बूढ़वे पे पहुंच गए, 4-5 बज गए, कोई आवाज नहीं आई चामिल में से। क्या होता है प्रेमी सज्जनों, क्या होता भाई साहब, जो सच्ची लगन लग जाती है तो वही भगवान मिलते हैं। सिया मरने को तैयार है गई। हमारे दिन हुआ था 4 बजे की 4 बजे की टाइम 2 बजे जल में ढारे, 4 बजे की टाइम 2 बजे जल में ढारे, 4 बजे की टाइम 2 बजे जल में ढारे, 4 बजे की टाइम 2 बजे जल में ढारे, जल में ढारे हैं और पहले हेड़ा उठे, दूसरे उड़े फुहारे हैं। चांद में तो एकदम हेड़ा उठने लगे और फुहारे ऊपर को उड़ने लगे, जल के ऊपर ज्योत जुड़ने लगी सैकड़ों। सिया समझ गई और गगन से कहने लगी कि श्री बाबू महाराज अब दर्शन देंगे। तो कैसे रूप बताए श्री बाबू महाराज ने सिया गगन को, कैसे बताए भैया? अरे अलख ने रूप बतायो,
है और जल ऊपर आसन लगे और फिर जाने शंख बजाया हुआ है। श्री बाबू महाराज ने अपने रूप बताए सिया गगन को और शंख बजायो। करजोनी में घोर मच गई। करजोनी के नरनारी सिंह मचेला घाट पे पहुंच गए। श्री बाबू महाराज के दर्शन करे। बाबू महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। कैसे रूप बताए श्री बाबू महाराज ने। अरे गले में बैजंती माला, अरे गले में बैजंती माला, ओ गले में बैजंती माला, अरे गले में बैजंती माला, बताए श्री बाबू महाराज ने। हरे अंग में भस्म रमाई, अंग में भस्म रमाई, अंग में भस्म रमाई, अंग में भस्म रमाई, खुल गए भाग मेरे शरण में आई, ओ भगतन के खुल गए भाग मेरे शरण में आई, ओ भगतन के खुल गए भाग मेरे शरण में आई, ओ भगतन के खुल गए भाग मेरे शरण में श्री बाबू महाराज ने सिया गगन दोनों के ऊपर अपना पंजो दद्दो कि जा मेरा अटल वरदान है और मेरे वरदान से तेरे 9 महीना पीछे पुत्र होगा और जो चंदा सूरज रहेंगे और मचेला की धार बहेगी तो तेरे कुल में रहेंगे। कोड़ी इनको ठीक करेंगे, निपुत्री इनको पुत्र देवो। ऐसा वरदान देव पूरी करजोनी के नरनारी के स्वामी। जब वरदान मिल गो सिया गगन को दोनों करजोनी में आ जाते हैं। क्या होता है प्रेम सज्जनों? क्या है भैया? कि बाबू के वरदान से और मान लो अवतार, घर घर में छाई खुशी सो गद गए मंगल चार। श्री बाबू महाराज की कृपा से सिया के पुत्र भयो। कैसा पुत्र भयो? अरे आना खोलना जाए और
मोह घर घर बाबू के वरदान से सिया के पुत्र हो तो गांव गांव में हल्ला है वो कि सिया गगन के 80 वर्ष से पुत्र है वो बाबू के वरदान को सिया के द्वार पे भीड़ भई बारामासी करें तो क्या है सुनो भैया सुनो भाई साहब बैठे यार से निकाल चला ऐसा सुंदर पुत्र भयो सिया के बात अब खाले तुम बैठे तुम हैरान हो गए आजा बंधु क्या होता है जब सिया के पुत्र भयो थोड़े दिना में हल्ला है वो श्री बाबू महाराज के वरदान से वो 80 वर्ष से पुत्र भयो है तो रुद्रया से और मान सिंह की सगाई है ही आरे हृदय हे राते मान कुमार की भैया चढ़ाई
आई है और लेके चले बारात जाए के चली चढ़ाई है। श्री बाबू महाराज मान कुंवर को सिंह पे बैठा के और उधेरा पहुंच जाते हैं और मारे तन बैठ के श्री बाबू महाराज ने मतलब और धानी के साथ फेरा डरवाए और ब्याह के करजोड़ी कर गए। धानी वापस चली जाती है रुदेरा के लिए। पुत्र के सिया ने पर्दा लगवा दे क्योंकि श्री बाबू महाराज के वरदान को पुत्रो तुम नजर तो नहीं लग जाए, बहुत सुंदर था। आप दिनाई करते कि भैया जब ऐसी बात देखी श्री बाबू महाराज ने तो महात्मा का रूप बना कर दिनाई श्री बाबू महाराज करजोनी में पहुंचे और सिया से कहने लगे, क्या कहते हैं सिया से, अरे दरस करा ले मैया मोकू कैसो तेरो लाल तेरो जनाबा वाले भूलो नहीं रे अरे मैया तू अपने पुत्र के दर्शन करा दे, मैं तेरे पुत्र के दर्शन करे हुए आया हूँ। क्या कहने लगे श्री बाबू महाराज, क्या कह रहे हैं? अरे मैया मैंने सुनिए कुमार तेरे जायो मैया हमने सुनिए कुमार तेरे जायो मैया हमने सुनिए कुमार तेरे जायो मैया हमने सुनिए कुमार तेरे जायो दर्शन करवे को बाबा जी आयो 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 मैया वो तू कही आबादी श्री बाबू महाराज की माया सिया ने नहीं जान पाई। कहने लगे कि मैया हमने सुनी है कुमार चले जाए। अरे सिया मैंने सुनी है कि बाबू के वरदान को सिया के 80 पीछे पुत्र भयो है, मैं दर्शन के लिए आया हूँ। ऐसी बात सुनी तो सिया कहने लगी, क्या कह रही भैया? सिया समझ गई कि बाबा जी की नजर तो नहीं लगी आगी, बहाने लगाएगी सिया, बाबू की माया नहीं जान पाई। कहने लगी सिया, अरे मेरो सोरा कुमार जगाऊं रो मैं को 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 तो मेरो कुमार तेरे ना सोवे तो मेरो कुमार तेरे ना सोवे तो मेरो कुमार तेरे ना सोवे
कि मेरो सोरो कुमार जगाऊं रोवे गो ऐसो मेरो कुमार खेल नहीं सुनो बाबा वाले तो सोयो है और तुम जगाए देंगे समझ रोवत नहीं तो झूठ बोल गई थी श्री बाबू महाराज नाराज है गए क्या करने लगे कहा कर भैया अरे साधु भयो हाथ चलो लटधारी है 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 कोड़ी है गयो कुमारो भयो दुखवारी 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 है ना गगन डालो रे श्री बाबू महाराज अंतर ध्यान रह गए जब सिया पुत्र के पास पहुंची तो पुत्र कोड़ी है गयो बजी बजी गगन के पास आई दोनों पुत्र को देखकर रोने लगे अरे भगवान जी का दशा है गई ऐसे कहने लगे क्या कहने लगी सिया पछाड़ खाने लगी रोने लगी पुत्र को देख करके नाई कहने लगी ओ पोता मेरा कोड़ी है गया रे ओ मेरा कोड़ी है गया रे
बोल सच्चे दरबार की। तो भैया देवता की दर्शन है गे। नहीं ये गलत बात तुम्हारी है। क्या होता नहीं काल की होता झूठे लेकर को है तो